डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू। बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम द्वितीय अध्याय के 63 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 64वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि विषयों का ध्यान, आसक्ति का दोष, इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम और बुद्धि नाश, ये मनुष्य को क्रमशः विनाश की ओर ले जाती है, अर्थात ये विनाश का मार्ग है और इसको दक्षिणायन मार्ग कहा गया है। इस मार्ग में न सुख है न मुक्ति है। और दूसरा मार्ग है उत्तरायण मार्ग, और इस उत्तरायण मार्ग में नित्य प्रसन्नता है और मुक्ति है, और उसकी ओर ले जाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्त ही, अर्थात राग और द्वेष से छूटी हुई तू, परंतु विषयान, जो विषयों को इंद्रियों द्वारा चरण भोगता हुआ, आत्मवश्यी अर्थात स्वाधीन विधेय आत्मा, स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात अंतःकरण की स्वच्छता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि तू राग द्वेष वियुक्त ही, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से विषयों को चरण भोगता हुआ विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष जो है वो अत्यंती स्वच्छता अर्थात प्रसाद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विषयों का ध्यान छोड़ करके, आसक्ति से रहित होकर के कुसंग से दूर रहता है, उन महापुरुषों का जीवन अनासक्त होकर के अत्यंत निर्मल, उदार और स्पष्ट और खुला हुआ होता है। ऐसे पुरुष नित्य तृप्त और प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रसाद देता है। प्रसाद या प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ या प्रसन्नता है। ऐसी प्रसन्नता पाने के लिए 3 साधन इस श्लोक में बताए गए हैं। पहला साधन है इंद्रियों को अपने वश में रखना, यानी जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होता है वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। दूसरा साधन बताया, राग द्वेष से रहित होकर विषयों का भोग करता है, यानी आसक्ति से रहित होकर के राग और द्वेष रहित होकर विषयों का भोग करता है। और तीसरा साधन बताया, अंतःकरण की स्वच्छता, पवित्रता, अर्थात अंतःकरण को स्वाधीन करना। इस प्रकार से इन 3 साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्तमता को प्राप्त होता है और वह प्रसाद को प्राप्त होता है, अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। 65वें श्लोक में कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहा कि प्रसन्न चित्त रहने वाला पुरुष कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसका कथन भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया है कि प्रसादे अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होने पर, प्रसन्न होने पर अथवा स्वच्छता प्राप्त होने पर, शुद्ध होने पर, सर्व दुखानाम, सभी दुखों का, हानि ही उसका नाश हो जाता है। यानी स्वच्छता या पवित्रता प्राप्त होने पर, प्रसन्न होने पर, सर्व दुखानाम, सब दुखों का हानि का नाश हो जाता है। और अस्य उपजायते, और अस्य इस अधिकारी के, इस प्रकार के व्यक्ति के उपजायते उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? अर्थात प्रसाद प्राप्त होने पर पवित्र जन के सब दुखों का अंत हो जाता है। और प्रसन्न चेतसो याशु, और प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि, याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है।
अर्थात प्रसन्न चित्त जो व्यक्ति होता है ही, क्योंकि आशु शीघ्र ही बुद्धि जो है उसकी पर्यवतिष्ठे भली प्रकार स्थित हो जाती है। अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाले में संपूर्ण सुख ऐश्वर्य और माधुर्य निवास करते हैं। ऐसा व्यक्ति न दुखों से घृणा करता है और न सुखों से स्नेह, इसलिए यहाँ पर उसको प्रसाद कहा गया है। जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है, यानी प्रसन्नता परमेश्वर का प्रसाद है, तो आनंद रूप ब्रह्म को जान लेने वाला कभी किसी प्रकार के दुखों से भयभीत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसाद प्राप्त होने पर, प्रसादे स्वच्छता प्राप्त होने पर, प्रसाद प्राप्त होने पर, प्रसन्नता प्राप्त होने पर क्या हो जाता है? अस्य माने इस जो स्थित प्रज्ञ, पिछले श्लोक में स्थित प्रज्ञ शब्द आया है, उसकी प्रसन्नता प्रसादम अधिगच्छति, जैसे वो प्रसाद को प्राप्त होता है वैसे ही यहाँ पर उसमें प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है और सब दुखों का उसका नाश हो जाता है। और प्रसन्न चेतसो याशु, और जो प्रसन्न चित्त प्रसाद यानी जो स्वच्छ पवित्र अंतःकरण वाला पुरुष है, उसकी बुद्धि पर्य अवतिष्ठते, सब ओर से शीघ्र ही कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। 66 से नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य भावना न च अभावत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब का नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, यहाँ पर जो इंद्रिय विजयी व्यक्ति नहीं है और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति ना, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती। अर्थात अयुक्त पुरुष किसको कहा गया है? जो असमाहित चित्त, यानी जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता है। और च अयुक्तस्य भावना ना, और जो अयुक्त है, अयुक्त व्यक्ति में भावना नहीं होती, अयुक्त हृदय वाले के भावना नहीं होती। और न च अभावयतः शांति, और जो भावना शून्य है उसको शांति प्राप्त नहीं होती। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जो अयुक्त पुरुष है, अयुक्त पुरुष को किसी भी, यहाँ पर बताया गया कि जो इस प्रकार का पुरुष है, अयुक्त पुरुष जिसे कहा गया है, वो व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती और अयुक्त में भावना भी नहीं होती, यानी दो चीज़ें नहीं होती, बुद्धि भी नहीं, अयुक्त पुरुष के बुद्धि भी नहीं होती और उसमें भावना भी नहीं होती। तो इस प्रकार का जो अयुक्त पुरुष है, जो भावना से रहित व्यक्ति है, उसको शांति भी नहीं मिलती, और जो शांति नहीं मिलती तो उसको सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कर रहे हैं। गीता में अधिकारी और साधक पुरुष को युक्त कहते हैं। युक्त पुरुष समत्व बुद्धि से संपन्न होकर कार्य करता है। युक्त अपने अंतःकरण को समाहित कर लेता है और वह इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता, दृढ़ता और पवित्रता से कर्म करता है। लेकिन जो अयुक्त है, जो एकाग्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? जो व्यक्ति अयुक्त में भावना भी नहीं होती, भावना का अर्थ है आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता, श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता को भी भावना कहते हैं। 67वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरतिम प्रज्ञाम वायु नावन भावसी। यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विषय सुखों में रमण करता है, यानी जो खुद अशांत है, और अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए रमण करता है उनमें, अतः उसकी अशांति और भी अधिक भड़कती है, और जितना वह सुख के पीछे दौड़ता है उतना ही अधिक उसको दुख होता है। ऐसे अशांत प्राणी के जीवन की नौका संसार सागर में प्रचंड आंधी की लहरों की थपेड़ों खा कर जर्जरित हो जाती है और सदा उसके डूबने का भय रहता है, और इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है। ऐसा ही उदाहरण यहाँ श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, यानी इंद्रियों में, इंद्रियाणाम माने इंद्रियों में से ही, क्योंकि चरताम विचरती हुई, यत जिस इंद्रिय के मन अनुसात विधीयते लग जाता, अर्थात 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती है और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ होती है, और जो मन है वो उभयेंद्रिय माना जाता है। बिना मन के यानी उभयेंद्रिय मन के न कर्म इंद्रिया काम कर सकती है और न ही ज्ञानेंद्रिया काम कर सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इंद्रियाणाम माने इंद्रियों में से चरताम विचरती हुई, यत जिस इंद्रिय के यानी कोई एक इंद्रिय के साथ मन अनुसात विधीयते लग जाता है, तत् माने वह इंद्रिय अस्य इसकी हरति हरण कर लेती है, किसको? प्रज्ञाम बुद्धि को। कैसे बुद्धि को हरण कर? जैसे वायु नावम इव, जैसे कहा गया है कि जैसे वायु नाव को जैसे अम्भसी जल में हरण कर लेती है अर्थात उसे डुबो देती है, ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन के साथ कोई भी एक इंद्रिय के साथ मन लग जाता है तो वह इंद्रियां उसको डुबो देती है। तो कहा इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुम नावम बसे। ऐसा जो अयुक्त पुरुष है, जो जिसकी बुद्धि का हरण कर लेती है, वैसे ही हरण कर लेती है जैसे जल में वायु नाव का हरण कर लेती है। इसलिए यहाँ पर मन जो है वो महत्वपूर्ण है, और मन जब इंद्रियों के साथ लग जाता है तो अगर मन नहीं लगे तो इंद्रियों को विषय भोग में रस नहीं मिलता। इसलिए मन की सहायता से ही इंद्रियों को अपने विषयों का ज्ञान होता है, और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ ही विषय अच्छे और बुरे लगते हैं। और बुद्धि को बहा देने वाला विषय गामी मन है। इंद्रियों के साथ मन को न जाने देना सुख और मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। अब अगले श्लोक में कहा गया है तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो हो इस प्रकार से, तस्माद मानी इस कारण से, इसलिए, यस्य मानी जिसकी, महाबाहो मानी हे अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः यानी निगृहीतानि रुकी हुई होती हैं, सर्वशः सब प्रकार से। कौन? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब तरफ से घिरी हुई होती है। तस्य प्रज्ञा यहाँ पर एक बात स्पष्ट की, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से निगृहीतानि माने अलग कर रखा है, वश में कर रखा है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यहाँ जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता का पुनः वर्णन किया गया है। तो जो संयमहीन है, वो संयमहीन व्यक्ति जीवन में आसक्ति में पड़ करके नष्ट हो जाता है, और जो इस प्रकार का व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अलग कर लिया है और मन को एकाग्र कर लिया, ऐसा व्यक्ति की बुद्धि, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र हो जाती है। आज इतना ही, फिर अगली वाली क्लास में शेष श्लोकों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।